मेरे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहिताम नमामि। ये क्या भोलेनाथ, आज समाधि में मैं लगनशील था, लेकिन ये हमारी समाधि भंग हो गई। आपका ध्यान मग्न मैं कर रहा था, लेकिन मेरी समाधि भंग होने का यह कारण क्या है? बार बार कौन कह रहा है सावधान सावधान? ये सावधान करने की चेष्टा करने वाला कौन है? तो फिर क्या वो भगवान शंकर ने बहुत दूसरा नेत्र खोल दिया है? बार बार ये सावधान कौन कर रहा है? सावधान सावधान सावधान। इसलिए मुझे विचार करके देखना चाहिए ये कौन बार बार कह रहा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ विदित हो गया उस महाराज जनक की। महाराज जनक ने स्वयंवर रखा है वहां पर, और वहां पर अनेकों देशों के राजा एकत्र हैं। क्या करूं? मैं भी जाऊंगा और उस स्वयंवर को देखूंगा। और वहां पर क्योंकि अनेकों देशों के राजा एकत्र है, और मैं देखना चाहता हूं कि वो कौन वीर है जो धनुष का खंडन करना चाहता है। आज उस नाहर को देखा जाएगा। चला जाए उस मिथिला की ओर चला जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तू, तू ही तू। श्रद्धा सुमल मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। ऐ शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जयति जयति करुणाकर शंकर, जय नेत्र गौरांग उमावल, शूलपाणि मृत्युंजय शशिधर, भूतनाथ भगवान महेश्वर, फैल फैल लपटात कात पर अंगृत और व्याल विषधर, जय महादयंकारी योगीश्वर डमरोधर विनाधर, जय महादेव गुरुदेव शक्तिधर, जय महादेव गुरुदेव शक्तिधर। आज ये मेरा बरियाई मन उस मृत्यु लोक की ओर क्यों खिंचा जा रहा है, जिस भूमि को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया। उस जगह से मेरा कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं, परंतु इस मौलिक परिवर्तन का कारण कैसा? कौन कह रहा बार बार कर्ण प्रदेशों में पुकार कर, अरे 12 सुर सावधान, 12 सुर सावधान। ये किसकी मैया ने वो छैया जाया, और आज किसने ये सोता सिंह जगाया? किसने आज ये सोता सिंह जगाया? आज बार बार कर्ण प्रदेशों में कौन पुकार रहा है, हे बाणासुर उठो उठो और संसार में क्रांति मचा दो, क्रांति मचा दो। कौन? ये आकाश मार्ग से ये विमान किसका जा रहा है? पुष्पक विमान।
अरे क्या लंकेश्वर कहीं पर जा रहा है? अगर लंकेश्वर जा रहा है तो जहां भी जाएगा ये उपद्रव ही उपद्रव करेगा। पर ठहर ठहर दोस्त, तू किधर जा रहा है? ये जाता किसका विमान या लंकेश्वर आज कीना पयान? क्या शिव तांडव की रणभेरी में ये जगा हुआ है श्मशान? पर आज जाता किसका विमान? क्यों गंगनांगिन, क्यों गंगनांगिन गुंजेश्वर में ये अपनी अपनी ताने देता? ये विमल विश्व की बीच सजा पर कौन हो रहा हुआ होता? कौन हुआ आज बलकारी? ये जिसने इस भू पर जन्म लिया, ये धरा क्यों चढ़ी जा रही गगन पर? या फिर भगवान का अवतार हुआ? विगत हुई क्यों निसारैन, या उदय हुआ है प्रबल भान? पर जाता किसका विमान? लंकेश्वर अगर जा रहा है तो ठहर, मैं अभी देखता हूं तो किधर जा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आप हैं श्रेया श्रीवास। श्रेया श्रीवास आपकी ओर से 11 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए और 11 मुद्राएं बाणासुर जी के लिए साधुवाद। बस विदित हो गया, विदित हो गया। हो रहा सी स्वयंवर उस मिथिलापत की राजधानी में। उठा विचार वहां जाने का उस लंका पर से अभिमानी में। यदि आज मैं वहां नहीं जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। वो मत से मतवाला रावण वहां मनमानी कर दिखलाएगा। अब तू भी सावधान हो लंकेश्वर, तू भी सावधान हो लंकेश्वर। तेरी एक नहीं चलने दूंगा और ये बंधु सिरध्वज का अपमान नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। बस मेरा मिथिला के लिए पयान, मुझे इस दुष्ट के पहले वहां पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि कोई वहां अनहोनी ना घटित हो जाए। इसलिए भोले, आज भोले बाबा कर दो आज शक्ति प्रदान। मैं हाथों में ये धनुवान लिए चलने फिरने कर डालूंगा। दिखलाए पीटा आज उसको बेहाल कर डालूंगा। यदि आशीर्वाद हो चरणों का तो फिर मानवता का हो नया ज्ञान। भोले बाबा कर दो शक्ति प्रदान, शक्ति प्रदान, शक्ति प्रदान। बस मेरा मिथिला के लिए बयान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मिथिला आ गया, देख रहा हूं वाहिनी मिथिलेश। मिथिला की ये छटा वास्तव में बहुत सुंदर है। और ये वही अजगो जिस पर महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। हे अजगो, मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। महाराज जनक के द्वारा मुझे यहाँ की व्यवस्था सौंपी गई है। यहाँ पर जो भी नेपाल हैं तो सुन लो, खूब अच्छी तरह से सुन लो। ये मेरी समाज में प्रतिज्ञा है, यहाँ की व्यवस्था मेरी है। अगर किसी भी नेपाल के द्वारा यहाँ पर कोई उपद्रव किया गया तो बस मेरे द्वारा दंड का भागी बनेगा वो। ध्यान रखना। ये लाइट बुझाओ भैया। भोले भोले अब आ गए हैं हम। जो राजा जहां से आया है वापस चला जाए। अब धनुष का खंडन नहीं होगा। और देखना चाहता हूं वो कौन सा वीर है जो धनुष का खंडन करेगा। और हमारे रहते हुए अब यह धनुष खंडन नहीं होगा, ये हमारी घोषणा है। जो राजा जिस देश से जहां से आया है वापस जाए।
अब कुछ नहीं होने वाला। सावधान सावधान सावधान। बाप न मारी मेढकी पर बेटा तीरंदाज। समाज में समाज की एक बहुत बड़ी विपत्ति यहां आ पहुंची है समाज में, और इस आपत्ति से हमें भली भांति निपटना होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये कन्या का स्वयंवर है, कोई उपद्रव हो। पहले तो मैं जो मेरा कर्तव्य है उसी तरह से बात करूंगा, और जैसे मानेगा वैसे ही मनाऊंगा। चलना चाहिए और इससे कुछ वार्तालाप करना चाहिए। ओ बंधु दशानंद जी, जय महाकाल। जय भोले शंकर की। आओ बलि पुत्र बाणेश, आओ। क्यों? हमने यहाँ पर जो घोषणा की थी, तुम्हें घोषणा कैसी लगी है, हम जानना चाहते हैं। ये बताओ, तुमने जो यहाँ पर घोषणा कर दी है, तो इसका ठेकेदार कौन है? कौन है इसका ठेकेदार? हाँ, इसका ठेकेदार तो कोई नहीं है। दिमाग खराब ना हो। ठेकेदार कौन है इसका? ध्यान रखना इस बात का। तुमने यहाँ पर जो प्रतिज्ञा की है, तुम्हें घोषणा अच्छी लगी कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। पहले आप बताएं। अगर तुम्हारी घोषणा अगर मुझे अच्छी लगी होती, हाँ, तो मैं तुम्हारे सामने ही क्यों आता? जब एक वीर टहलता है जंगल में, सुनो, जब एक वीर जंगल में टहलता है, तो जब दूसरा वीर समझ लेता है कि मैं इससे जीत जाऊंगा, तभी तो वो आकर के हाथ मिलाता है। अब मैंने तुम्हारे साथ क्यों हाथ मिलाया? क्योंकि तुम्हारा सिद्धांत है प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। तुम वीरों को खोज रहे हो, है? और आज मैं तुम्हारे सामने क्यों आ गया? तो देखो, मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती, मतलब ये हुआ कि तुम दूसरों के कार्य में बाधक क्यों बनते हो? है? दूसरों के कार्य में बाधक क्यों बनते हो? मिथिला राजा जनक एक राहगीर है, मिथिला उनका रास्ता है, उनका कार्यक्रम आगे बढ़ता ही जा रहा था कि आपने आकर के बाधा डाल दी। ये कहाँ का न्याय है? मार्ग में अवरोध बनना, सुनो, मार्ग में अवरोध करना यह न कोई सभ्यता है, और मार्ग में प्रतिरोध करना यह न कोई भव्यता है। यदि कोई पथिक अपने पथ पर चला जा रहा है और अपना पथ प्रशस्त करता जा रहा है, तो पथिक को पथ से गिराना यही सारी निष्कर्ता है, पर मार्ग में अवरोध करना यह ना कोई सभ्यता है। तुम कह रहे हो है कोई माई का लाल, है कोई वीर जो मेरे सामने आए तो और इसका खंडन कर दे। कौन है वो? तो ये तो हमने कहा है कि है कोई भी। अच्छा, कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल कहा है। अच्छा, ये बताओ, जब तुम वीर को खोज रहे हो, तो देखो, महाराज जनक कह रहे हैं कि कौन वो वीर है, संसार में कौन सा वीर है जो आकर के अजगों का खंडन कर दे? और वही बात तुम कहते हो कि कौन वीर है, आए मेरे सामने, और उसी वीर को मैं भी खोजना चाहता हूं। तो जब लक्ष्य तीनों का एक है, लक्ष्य तीनों का एक है कि नहीं, और जब तीनों का एक है तो क्यों ना हो हम मिलकर के कार्य करें, तो उस विश्व विजेता वीर का पता लग जाए। क्योंकि महाराज जनक का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। और देखो, राजा जनक ने परमार्थ का कार्य किया है, उसने एक परमार्थ नहीं, दो परमार्थ हैं। कौन कौन? बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सुनो। सुन रहा हूं, सुनाओ भाई। महाराज जनक ये दो परमार्थ जो कर रहे हैं, वो पहला परमार्थ ये है कि धनुष टूटने पर विश्व विजेता वीर का पता लगेगा कि इस समय संसार में कौन सा वीर है। लेकिन अगर वीर का पता लगाना है तो उसके लिए साधन की आवश्यकता है, और बिना साधन के कोई साध्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, ये तुम भी जानते हो। दूसरा परमार्थ, जब इसका निर्माण हुआ था, जब इसका निर्माण किया गया था,
तब से वरदान दिया गया था कि त्रेता के चौथे चरण में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। देखो, अगर किसी चीज का निर्माण होता है तो एक न एक दिन उसका अंत होता कि नहीं होता। जैसे तुम्हारा निर्माण हुआ, तुम्हारा अंत होगा कि नहीं होगा। सबका होना है, वो तो हमारा ही क्या होगा। बस अगर इसका निर्माण हुआ है हाँ। तो इसका भी अंत होना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसे वरदान भी प्राप्त है। और हाँ। तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते मिथिला में। हाँ। तुम लंका के राजा हो। सुनो, हाँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। मैं सुन तुम रहा हूं। लंका के राजा हो, यहाँ के राजा नहीं। और तुम्हारे जैसे हजारों बंदी खाने में पड़े हुए यहाँ, चलिए, और हो ज्यादा गया। यहाँ झाग जमाओगे ना तो डाल दिए जाओगे बंदी खाने में, ठीक है ना। जहीं देखो वहीं पर मारे गए हो, भगाए गए हो। मैं तुम्हारी औकात भली बात जानता हूँ। चलिए, हो गया। हाँ, मैं कहता हूँ अजगो, हाँ? अजगो ठाठी नहीं जनक की, ये तो विश्व बपौती है। तूने भी किसके बलबूते पर आज यहाँ की नहीं ठकरौती है। आज बाणों की बौछारों से ये बाणों का बर्षण होगा। अब आज धनुष कर्षण होगा। हो गया। धनुष कर्षण होगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अच्छा, ये तुम्हारी हाँ, प्रतिज्ञा। ये मेरी प्रतिज्ञा। भाई देखिए, मैं जब यहाँ पर आया था तो ये कह रहे थे कि चले इनसे चल करके हमें मिलना चाहिए। मिले, और मिलने के बाद में हमने ये घोषणा की थी कि है कोई वीर जो धनुष का खंडन करेगा। और इन्होंने आते ही आते कहा कि क्या कहा था, बाप ना मारी लोखरी बेटा तीरंदाज। अभी हमने कुछ नहीं शुरू किया, लेकिन महाशय जी ने आते आते ही शुरुआत कर दी। भाई दूसरी बात, हम इस कार्य में बाधक नहीं। तो फिर किसके बलबूते पर यहाँ ठकरौती दिखा रहे हो? क्यों प्रतिज्ञा कर रहे हो दूसरे की समाज में? तुम्हारा देखिए, क्या अधिकार है यहाँ पर? हमारा तुम्हारा अधिकार है। सुनो, पहले सुनोगे। अरे सुन, मैंने आपकी बात पूरी सुनो। सुनी है, आप भी मेरी बात तुम्हारा अधिकार है ब्रह्म सृष्टि। तो मैं जो बोलता हूँ मैं प्रमाण के बोलता हूँ। हाँ हाँ, बोलो। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लग तनधारी, जहाँ तक ब्रह्मा की सृष्टि है वहां तक तुम्हारा अधिकार है कि नहीं है? रावण का, ठीक है ना। और जब स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मिथिला को देखा, जब इस मिथिला को देखा तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो गया। विदि है भयऊ आचरज विसेखी और निज रचना कछु कतहु न देखी। तो तुम्हारी यहाँ नहीं चलने वाली। अरे पहले मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब मेरी भी तो आप बात सुन लो। सुनूंगा, आप मेरी बात नहीं सुन लेकिन रहे। बोलना पर भूसे का ढेर इकट्ठा ना करना। ध्यान भूसे का रखना। ढेर हम नहीं इकट्ठा हाँ, करते। जो बात वास्तव में सार्थक है हम वही जितना बोलना। बोलेंगे उतने बोलेंगे, भले हम कम बोलें। अच्छा, हैं? बोलो। लेकिन ज्यादा नहीं बोलते हैं। बोलो। अच्छा, ये हम बोलते हैं। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, आपने क्या कहा था कि इस कार्य में तुम बाधक बन रहे हो। हम बाधक नहीं बन रहे। हम क्यों बाधक बनेंगे? अरे भाई, कन्या का विवाह है, शुभ विवाह है। हम ये नहीं कहते कि कन्या का विवाह ना हो, कन्या का विवाह हो, लेकिन हमने ये कहा था ये ना टूटे। हम विवाह में बाधक नहीं बन रहे। हम तो आए, हम तो भैया कहते हम सब है, सहयोगी है। और दूसरी बात आपने कही कि क्या यहाँ पर तुम्हारे बाप की बपौती है? किसके बलबूते पर यहाँ आए हो? तो आए हैं, हमें जो है सुनने को मिला कि मिथिला में, एक मिनट, भूल जाते हैं हमें नहीं भूल नहीं राम, वही बात आपको ये बताओ। हाँ। आज जो तुम यहाँ आपत्ति जना रहे हो हाँ, कि धनुष नहीं टूटना चाहिए, ना टूटना चाहिए, सीता का विवाह हो जाए लेकिन धनुष ये ना टूटे। भाई ये है भगवान शंकर की धरोहर। अच्छा, ठीक है। हाँ, और भगवान शंकर है हमारे गुरु। अच्छा, ठीक और है। गुरु की संपत्ति पर कोई बेटा नष्ट करे, ठीक है। तो फिर रावण चुप नहीं रह सकता। ये बताओ, हाँ, अगर वास्तव में भगवान शंकर जी का धनुष है तो भगवान शंकर जी को क्यों आपत्ति नहीं है? बताओ। क्या है? हाँ। गणेश जी को क्यों नहीं है? हमारे पार्वती को क्यों नहीं है? और तुम जैसे चुरकुटों को क्यों आपत्ति है? अच्छा, चुरकुट भी आता है क्या शब्द में? ये फालतू की बात करता है। नहीं नहीं, फालतू की बात नहीं कर रहे। देखिए, आपका तुम्हें क्यों आपत्ति हो रही है? भगवान शंकर को दिक्कत नहीं है। हाँ। फिर तुम्हें जी को कोई तुम ये बताओ, इसके भक्त कब से बन गए? मैं तुम तो सोचते हो कि जय वेद हो, तुम्हारा ये सिद्धांत है, जय वेद हो ये धर्म निर्मूला। ये है
बाढ़े खलबऊ चोर जुमारा, हाँ। जेलम पट पर धन पर दारा, और माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और जब तुम्हारे याद धर्म ही नहीं है और साधुओं का तो फिर करवाने से। तो भाई इसके प्रति क्यों आस्था है? देखिए, बताओ। हम ये नहीं कहते कि भगवान शंकर को कोई जो समस्या नहीं है इसके टूटने में, गणेश जी को नहीं है, लेकिन जब तक हम हैं, अच्छा, हाँ, तो तब तक ना ये टूटे। अगर बेटा ये टूट गया तो तुम टूट गए फिर। अच्छा, हम टूट जाएंगे, बिल्कुल टूट जाओगे। लेकिन ये नहीं कहता डरपोक कहीं का। हाँ। शायद मुझे तो लगता है हाँ। कि ये यहाँ रोक क्यों रहा है, हाँ। क्योंकि जो इसको तोड़ेगा वो साधारण शक्ति नहीं होगा, बस उसी का तो इसे डर लग रहा है शायद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जो इसको तोड़ेगा उसी का इसे डर है, तब तो ये मना कर रहा है। नहीं, उसको तो टूटना है एक ना एक दिन, लेकिन टूटना जब कि नहीं वो टूटना? टूटेगा, अभी नहीं टूटेगा जब तक, मैं इतना समझ लेना। अच्छा, जब तक तो? हाँ, जब तक हूँ मैं यहाँ पर, मैं ये कहाँ- टूटेगा जब उसका समय आएगा, टूटेगा। न तुम कुछ कर पाओगे बेटा, न मैं कुछ कर मैं कहाँ जाऊंगा? हैं? हाँ, तो मैं लेकर के जाऊंगा श्रीमान जी। कहाँ लेके ध्यान जाओगे? रखना। घसीट घसीट के मारूंगा आज, ध्यान रखना। अच्छा, हाँ, बिल्कुल कसम खा के आए हो क्या? ध्यान रखना। हाँ रावण को हाँ, घसीट घसीट के अरे मारोगे? बोल और बोल। अच्छा, तो फिर ये रावण, मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि तुम कौन से रावण हो भाई। संसार में कितने रावण हुए हैं? मैं वही रावण हूँ। कौन से? और आप हैं भाई सोनू जी जो इमलिया से पधारे हैं, उनके द्वारा इंकार मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से रावण हो? हम वही रावण हैं। कौन से? और कितने रावण हुए कह रहा है? कितने रावण हुए? यही रावण है। अच्छा, एक ही रावण है संसार? नहीं, मैं ये नहीं कहते, मैंने ये तो कहा नहीं कि एक ही रावण है। कितने रावण है मैं पूछ रहा हूँ? कितने हैं? हाँ बताओ। हम है तो हम अपने को मानते तुम हैं। अपने को मान, अपने को मानते हैं हमरा। तो अब चाहे एक 10 सुनो, पैदा हो जाए। सुनो, हाँ, एक रावण था। सुनो, मैं रावणी की बात बता रहा हूँ। बताओ। अब उसमें से जान लेना कि मैं कौन सा रावण हूँ, ठीक है? बता देना कि मैं यही रावण हूँ, ठीक है? पूरा आज हाँ। मुझे लगता है याद एक करके है। आए हो पाठ। एक रावण था जो गया था सहस्त्रबाहु अर्जुन के यहाँ। सहस्त्रबाहु अर्जुन नदी में जल क्रीड़ा करने में मग्न था, और उस रावण को बड़ा अभिमान था अपनी वीरता पर। उस रावण ने जाकर के नदी के प्रवाह को रोक लिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने सोचा कि ऐसा कौन सा माई का लाल हो गया जो मेरे ही राज्य में आता है और मुझे ही, मेरे ही राज्य में आकर के मुझ पर धाक जमाता है। बस वहां पाए गए रावण जी, और सहस्त्रबाहु अर्जुन ले गया रावण को पकड़कर अपने गांव में, अपने नगर में। तो वहां रावण की क्या दशा थी? गांव पुरा की जुर्नर नारी, और मार ही लात हंसे दे तारी। तो क्या वही रावण तो नहीं हो? नहीं, हम वो रावण नहीं है। हाँ, वो कोई दूसरा होगा। एक रावण और था हाँ। जो राजा बाली के यहाँ गया था। गया था। हाँ, अब आई लाइन में। अच्छा, हाँ, अभी आई तो यही बाली के यहाँ गए थे ना? हाँ तुम वही रावण हो जो बाली के यहाँ गए थे? हाँ, बिल्कुल गए वही थे। थे। अच्छा, हम ये थोड़ा कहते हैं कि देखो, वो रावण नहीं। ये तो संसार जानता है कि वहां बाली के यहाँ क्यों गए थे, क्या हुआ था। देखो, मैं खूब जानता हूँ। अंगद खेल लात सिर मारा। अच्छा, हाँ, तुम्हारी वहां जो बुरी दशा थी, कहाँ तक की बताऊं? क्या बुरी एक देखो, मैं प्रमाण के बोलूंगा, मैं मानस से, ध्यान रखना इस बात का। एक कहत मोहि सोच अति, रहा बाल की काख, और तिन महारावण कौन तू सत्य कहो तद भाग। बताओ कौन से रावण हो? देखिए, हाँ, आप बाली के यहाँ की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं हम बाली के यहाँ गए थे, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वो कांख में दाबा गया, मुझे कांख में नहीं दाबा गया था। हाँ। ना भाई, कांख में दाबने का मतलब होता है अगर थोड़ा सा पत्थर भी इधर दाब लिया जाएगा। हम कहते हैं तुम 2 दिन की बात कर रहे हो, हम कहते हैं 7 दिन 6 दिन। उस कांख का हाल क्या होगा व्यास जी? बाली ने मुझे बंदी बना करके रखा था कारागार में, तुम्हें और उस क्षेत्र का नाम है काक क्षेत्र। रावण ऐसा कह दे
क्या? रावण नाम अभिमान का नहीं रावण केवल अभिमान जानता है। तुम कैसे ये कह सकते हो भाई, आपने कि ये मुझे कहा कि तुमको कांठ में दबा के रखा। बात यहाँ हो रही इसने है। स्वीकार कर लिया ना। क्यों ना? सुनो, हाँ, अब सुन लो अच्छी तरह से। सुनाओ। तो आज अब सुन ले, मैंने भी हट्ठानी है। अच्छा, आज पता चल जाएगा किसकी मैया के दूध में कितना पानी है। शांत हो जा। ये बार बार वीरता की बातें कर रहा है तो तेरे जी को भाया है, क्या मेरे जी को भाएगा। आज पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको ज्यादा दूध पिलाया है। आज मुझसे युद्ध होगा, हाँ? आज मुझसे होगा युद्ध, तो आज पता चल जाएगा। क्या कोई पता दिक्कत चल नहीं। जाएगा? देखो, हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि कन्या का स्वयंवर है, यहाँ कोई उपद्रव ना हो। लेकिन धनुष नहीं टूटेगा। धनुष नहीं टूटेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर धनुष नहीं टूटेगा हाँ? तो चल, ठीक है ना? तुरंत चल निपट, नहीं पर दो हाथ हो अभी जाए, कहाँ हो हो जाए? जाए। अच्छा, चल चल निकल, चल यहाँ का। है संग्राम यहाँ का। हाँ। क्या टिकटे केवल पानी वाले, उनको क्या पता ये जिनको पड़ते प्राणों के पाले। मुझसे लड़कर विजय यदि पाना चाहिए तो मेरे और अंतर की ठाई तक ना पाएगा। चीखेगा, ओह, चिल्लाएगा, अच्छा, पछताएगा, निज वाक्यों पर ऐसा रुलाऊं कि रोने तक ना पाएगा। शांत हो जा। अरे हाँ, चंद्रहास से काटने की बात ना कर यहाँ। ओह। बीतेगी तब भगवान शंकर को बुलाएगा और मेरे चक्कर में ना पड़, और नहीं तो ऐसा गिराऊंगा कि वो चकने तक ना पाएगा। मुझे हाँ, अब बताइए, लग रहा है कि ये मुझे गिरा देंगे और कहते तुम क्या ना हो पाऊंगा, उचक ना पाऊंगा। हाँ। तो फिर मैं वो काल की ज्वाला हूँ या विश्व महासागर। जब तक हृदय में शांति है तब तक मले हूँ मैं, या भर जाऊं क्रोध से। तो फिर चल निकल, तो फिर ही पिलो। चल निकल, चल चल निकल, चल। हे अजगो, अंतिम प्रणाम। अजगो, हमें भूल नहीं जाना। शीश बार असमंजस लेकर करता नगर पयाना। अजगो, हमें भूल नहीं जाना। देश देशांतर से आई हुए नृपालो, एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। देखिए, राजा जनक जी ने